Hello friends, I am Dr. Chandan Verma. Today's topic is recurrent dislocation. ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कंधा आपका बार बार हाथों से निकल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो रिकरेंट डिस्लोकेशन का मतलब है जब गिलनॉइड कैविटी के अंदर आपका ह्यूमरल हेड फिट होता है, वो अपनी पोजीशन को छोड़ के बार बार स्लिप होकर बाहर की तरफ निकल जाता है, तो इसे कहते हैं डिस्लोकेशन ऑफ शोल्डर। लेकिन ये जब बहुत कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज के अंदर हर साल में 3 बार या 2 बार हो रहा है, तो इट्स अ रिकरेंट डिस्लोकेशंस। एक से बार ज्यादा होने को ही हम रिकरेंट डिस्लोकेशन की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? तो ऐसे केस में ये होता है कि फर्स्टली यू गो फॉर द एमआरआई। एमआरआई से ये पता चल जाएगा कि हाँ, इसकी सॉफ्ट टिश्यू में प्रॉब्लम है, मीन्स उसके लिगामेंट में, कैप्सूल में या फिर मसल्स के अंदर टीयर हुआ है या फिर उसकी लेब्रम के अंदर टीयर है, या तो वो चीज पता चल जाएगी आपको, या फिर आपको पता चलेगा कि उसका बोनी शेप जो है, ह्यूमरल हेड का साइज या गिलनॉइड कैविटी का साइज, उन साइज के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, या कोई बोनी अबनॉर्मलिटी पहले से ही नहीं हो उस बच्चे के अंदर या हो रही हो। तो क्योंकि ग्रोइंग चाइल्ड होता है, रिकरेंट डिस्लोकेशन मोस्टली मिलता है 20 से 30 साल के बच्चे के अंदर, और वो भी एथलीट पर्सन। और एथलीट में भी वो लोग जो लोग ओवरहेड एक्टिविटीज करते हैं, जिसके अंदर आपका हाथ मीन्स आपका कंधा आपके सर के ऊपर की तरफ की एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा हो, उस केस के अंदर शोल्डर पूरा का पूरा आपके निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ओवरहेड एक्टिविटीज के अंदर रिकरेंट डिस्लोकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे केस में फर्स्टली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आइए और स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम की तरफ जाइए, जिसके अंदर आपकी जो भी रोटेटर कफ मसल्स हैं या जो भी स्टेबिलिटी मसल्स हैं, उन मसल्स के अंदर हम स्ट्रेंथनिंग देते हैं वाया द थेरा बैंड्स और असिस्टेंट बैंड्स और असिस्टेड एक्सरसाइजेस। और यदि आप इस तरफ नहीं आना चाहें तो आप जा सकते हैं सर्जरी के लिए। तो इसमें सबसे पहले एक ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट कीजिए, और यदि इसमें सर्जरी रिक्वायर्ड है तो प्लीज आप सर्जरी की तरफ जाइए। इसमें कोई इश्यू नहीं है कि सर्जरी इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट केस है। ऐसे केसेस में आज की डेट में कॉमन सर्जरीज हो गई है रिकरेंट डिस्लोकेशन की। और आप एथलीट है तो स्पोर्ट्स आपको बहुत लंबे टाइम तक और कंटिन्यूस खेलना है, तो मैं कहूंगा कि हाँ, सर्जरी करवा के प्रॉपर रिहैब लीजिए 5 to 6 मंथ का, ताकि आपको वापस ये दिक्कत कभी आए ही ना। लेकिन हाँ, सर्जरी के जाने के बाद में रिहैबिलिटेशन पे बिल्कुल और बहुत ज्यादा तरीके से फोकस जरूर कीजिएगा। नहीं तो आप, ये प्रॉब्लम ऐसी है कि एक बार एथलीट को इंजरी हुई और इंजरी के बाद में सर्जरी की तरफ गया तो उसका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बिल्कुल ही दूर हो जाता है और वो अपना गेम जोन पूरा खत्म हो जाता है उसका। तो मैं बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सर्जरी की तरफ तो जाएं, लेकिन है ना, रिहैब की तरफ जाएं ही नहीं। तो रिहैब बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि लाइफ के अंदर आपको यदि किसी चीज को बहुत लंबे टाइम तक करना है तो आपको उसकी एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। यदि आप उस टाइम पे उसको ब्रेक दे देंगे तो मसल्स की रिकवरी होने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। और मसल्स है ना, एक इलास्टिसिटी की तरह है, जितना खींचोगे उतना खींचेगी, लेकिन जब उसका ढीला छोड़ दोगे तो वो वापस अपनी प्रॉपर्टी में चली जाएगी। ये मसल की प्रॉपर्टी है। तो मसल्स को, मसल मेमोरी को हमेशा बनाए रखने के लिए एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है, और वो भी डिपेंड करता है किस तरह की एक्सरसाइजेस होती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। शायद आपको मेरी बात आप तक पहुंचे और इसके ऊपर आप जरूर सोचें। जिनको भी ऐसी कंडीशंस हैं उनके लिए फिजियोथेरेपी कंसल्टेंसी के लिए मैं अपना नंबर दे रहा हूँ नीचे, तो आप जरूर बात कर सकते हैं। और यदि आप सर्जन से बात करना चाहें तो बिल्कुल सर्जन से जाके कंसल्ट अपनी कंडीशन को जरूर कीजिएगा। लेकिन आप वेट मत कीजिएगा कि हाँ, ये आराम से ठीक हो जाएगा, ये ठीक होने वाली चीज नहीं है, तभी बार बार हो रही है। और बार बार जितनी बार होगी उतनी बार सिवियरिटी भी बढ़ती जाएगी। इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखिए। और यदि स्पोर्ट्स पर्सन है तो इस पे जल्दी से जल्दी गौर करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू।